दार्जिलिङको अति नै रमाइलो ठाउँ रेलवे स्टेसनमा आएका छौँ अनि आज विशेष गरी दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको तर्फबाट उहाँहरूले एउटा घुम फेस्टिभलको आयोजना गर्नुभएको छ अनि यो कार्यक्रम आज 13 नोभेम्बर 2021 देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम आगामी 5 डिसेम्बर 2021 सम्म चलि नै रहनेछ अनि यो घुम फेस्टिभल दार्जिलिङ रेलवे स्टेसन घुम रेलवे स्टेसन साथै चौरस्ताको ओपन थिएटरमा पनि यो कार्यक्रमहरू चल्नेछ अनि दार्जिलिङका स्थानीय कलाकारहरू साथै बाहिरका कलाकारहरूलाई पनि निम्ताएर एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि भव्य रूपमा उहाँले गरिरहनु भएको छ अनि यो कार्यक्रमको आयोजना DHR दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे अनि यो कार्यक्रमको स्पोन्सर हुनुहुन्छ डिभिजनल स्पोर्ट्स अथोरिटी कटिहार। दार्जिलिङको अस्तित्व बोकेको यो टोय ट्रेन विशेष गरी यो टोय ट्रेन चढ्नको निमित्त देश विदेशबाट टुरिस्टहरू आएर यो ट्रेन चढ्नु मन पराउँछन् अनि यो ट्रेन यहाँबाट उहाँहरू घुमसम्म घुम्दै जानुहुन्छ रमाइलो गर्नुहुन्छ आफ्नो परिवारको साथमा। DHR दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे यसरी वर्ल्ड हेरिटेजमा आएको पनि विगत 5 डिसेम्बर 1999 सालमा हो र भन्दा नभन्दै 20-22 वर्षको लागिसकेको छ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा DHR आएको पनि अनि एउटा DHRले आज वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पनि आफ्नो नाम यसरी दर्ता गर्न एउटा साँच्चै खुसीको कुरो र आउनुहोस् दर्शकवृन्द अहिले हामी हिमाली चैनलको युनिट दार्जिलिङ रेलवे स्टेसनको यस परिसरमा छौँ। घूम फेस्टिवल हम लोग करा रहे हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज करा रही है टू प्रमोट टूरिज्म एंड लोकल कल्चर ऑफ दार्जिलिंग और यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं और हम लोग का टूरिज़्म प्रमोट किया जाएगा, जॉय राइड्स हैं, सब कुछ है। इवेंट होगा 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक और चौरस्ता में दार्जिलिंग स्टेशन में घूम स्टेशन में प्रोग्राम्स रहेंगे, स्टॉल्स हैं, मेला लगा है घूम स्टेशन में दार्जिलिंग स्टेशन में, तो सभी लोग आ सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है और बस जो टॉय ट्रेन्स के टिकट्स होते हैं उनका यूजुअल चार्ज है, बाकी सब कुछ फ्री है। देयर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ के लोकल पीपल में। थोड़ा सा कोविड की वजह से इसको ये दब गई थी 1-2 साल से, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लोकल पीपल टू एनर्जाइज एंड ब्रिंग अप द फेस्टिवल एंड रिलीज आउट ऑल द एनर्जी दैट यू हैव। Something happening here. Would you sing or dance? If I give you a choice, I would sing. you sing the song. Right now, No. Oh, that's a hard pass. yeah. But are you enjoying the festival? Sure. What are you looking forward to watching? I look forward for many new cultural programs like that come from Northeast. I want to see the culture of Bihu. Yes. So let's look forward for many cultures of Northeast. Yeah, even I'm excited. Thank you. Okay, thank you. Bye. सुषमा लामा यहाँ स्टल तपाईँले लाउनु भएको रहेछ, अलिकति बताउनुहोस् न स्टलको बारेमा। यो हाम्रो चाहिँ दार्जिलिङ आरएच इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ सोसाइटीमा यो हाम्रो भएको 29 इयर्स भएको हो अन्त यहाँ अहिले गर्दैछ यो मेला लागेको छ अनि हामीले पार्टिसिपेट गरेको। अन्त यहाँनिर हुने यो कति दिन भएको? यो हामी सबैजना यहाँ नानाहरू हुन्छ, यहाँ बहिनी हुन्छ होइन, यहाँ हाम्रो मिना बहिनी, यहाँ भाउजू सबैजनाले हामीले बुनेर चाहिँ यहाँनिर राखेको यो हेन्डिक्राफ्ट आइटम हो। यहाँको लोकल प्रडक्ट्सहरू राख्नु, अचारहरू पनि हामी आफै बनाउँछ हो, यिनीहरू सबै हामी आफै हातले बुनेर यस्तोहरू बनाएर होइन अलिकति सबै बनाएर बेकारी समस्या हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो गर्दैछ होइन। अन्त हामीले गरेर गाउँमा पनि अरू जो पनि बुनाइहरू बुन्नु सक्छ होइन, उनीहरूलाई पनि हामीले दिन्छौँ, उनीहरूलाई हामी चाहिँ राख्छौँ होइन। त्यो लागि चाहिँ उनीहरूलाई पनि राम्रो हुने अनि हामीलाई यो बिक्री गर्दा यो तपाईँले किन्यो भने अहिले हाम्रो 500 छ जम्पर हो अनि यो सेटको 500। सो 500 रुपियाँमा पाइने रहेछ। सो मान्छेहरू प्लिज आएर श्री ललित चंद्र डकारी। आप कहाँ से आए सर? तिनसुकिया डिवीजन NF रेलवे असम से तिनसुकिया डिवीजन से आए हैं। सर जो आपका ये बिहू का टीम है सर जी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था और आज क्या क्या परफॉर्म करेंगे थोड़ा बताइए ना सर। ये असम से ये इस्टेब्लिश हुआ है। असम का हम लोग का बिहू डांस, बिहू प्रोग्राम, उसका बाद 7 सिस्टर्स का डांस है, उसका बाद ढोल बादन होता है और एक सिंगर भी लाया है तिनसुकिया डिवीजन से। जी आपका कब इस्टेब्लिश किया था सर ये ट्रुप डांस ट्रुप कब इस्टेब्लिश किया? ये हो गया करीब 3 साल।
जी। आप लोग कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? ऐसे गुवाहाटी से भी किया है, नेपाल में भी किया है हम लोग का, बाहर से भी किया है, और गुवाहाटी में भी होता है, हम लोग का लोकल एरिया में भी होता है। ऐसे दिल्ली में भी किया, दार्जिलिंग फर्स्ट टाइम है। कैसा फील हो रहा है सर अभी? ऐसा फील तो अच्छा ही है, ठंडा का मौसम है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। सर ये व्यू का मतलब क्या होता है और ये किस अवसर पर ये डांस को परफॉर्म करते हैं सर? ये असम का कल्टीवेशन का ऊपर में ही निर्भर करते हैं। जैसे होता है 3 बिहू होता है, जो कल्टीवेशन जैसे होता है बहाग बिहू, बहाग अप्रैल में होता है, बहाग बिहू में ये बिहू परफॉर्मेंस किया जाता है। आप लोग टोटल टीम कितने आए सर? हम 27। कब तक रुकेंगे यहाँ पे? ये आज परफॉर्म करके कल सुबह ही निकल जाएंगे। कल ही जाएंगे? जी। क्योंकि फेस्टिवल तो 13 से 13 से हम लोग का प्रोग्राम आज की है कल ही। आज कितना डांस परफॉर्म करेंगे? हम लोग डांस प्रोग्राम है 2। तो ये जो आज से घूम फेस्टिवल दार्जिलिंग में जी, शुरू हो रहा है, जी। तो यहाँ के जितने भी लोकल पीपल हैं, दार्जिलिंग वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, सब मिलजुल के एक साथ रहना है, और ऐसा मैसेज तो क्या देंगे हम लोग आए हैं, सबको मिलजुल मार्केट में भी घुरा है, सबके मिल से अच्छा ही लगा है, सबके व्यवहार भी सबका ठीक ही है। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ घूम फेस्टिवल में। यहाँ पे आप सुन रहे हैं तो फ्लूट बजा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो NRFCA की तरफ से वी आर प्रेजेंटिंग अ बिहू डांस and welcome to the Goom Festival 2021 organized by Darjeeling Himalayan Railway. Everybody please enjoy yourselves and share as much, participate as much and show your support. Thank you very much. We have a very lovely woman here from the NRFCA Bihu Committee Dance Association, let's say, and she's going to say a few words on the importance of Bihu dance. North East Frontier Railway Tinsukia Division. First, let me say something about Bihu. Bihu is the biggest festival of Assam. Bihu is related with farmer festival. We have 3 Bihu in Assam: Kati Bihu as a Kongali, Bohag Bihu as a Rongali, and Mag Bihu as a Bhogali Bihu. Bohag Bihu or Rongali Bihu, also called as a Sot Bihu, is a traditional, original ethnic festival celebrated in the northeast India, state of Assam and other part of northeast Indian by the indigenous ethnic group of Assam, and marks the beginning of the Assamese New Year. Men and women perform traditional Bihu dance to mark the celebration of a new year. The celebration of Bihu takes place over a span of 7 days. Thank you.
General Manager to please cut the ribbon and inaugurate the Ghoom Festival. Please give a big hand. फेस्टिवल जो हम लोग आज स्टार्ट किए हैं और डीआरएम साहब भी साथ में हैं, ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। तो बेसिकली हम लोगों का एक, जैसे आप देखते हैं, एक उद्देश्य भी है कि रेल बढ़े देश बढ़े। तो जहाँ रेल बढ़ती है और देश बढ़ता है, और ख़ास तौर से जब ये DHR की बात होती है, इतने बरसों से 100 बरस हो चुके हैं, और ये जो हम लोगों के टूरिज़्म के सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा, एक कहना चाहिए, एक मापदंड है कि एक तो भारतवर्ष का सबसे ऊंचा स्टेशन और वर्ल्ड की इस 2 फीट वाली गेज का ये अनोखा एक ऐसा रेलवे नेटवर्क है। तो उसी को सेलिब्रेट करने का ये हम लोगों का ये घूम फेस्टिवल हम लोग यहाँ मना रहे हैं। उद्देश्य हमारा रहा कि ना सिर्फ ये DHR जो इतने वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है, इतने टूरिस्ट को यहाँ लेके आता है, ना सिर्फ वो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, बल्कि यहाँ के कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना, वो सब देखते हैं, संस्कृति से अवगत होते हैं, बल्कि यहाँ की यादें लेके जाते हैं। कई फिल्में यहाँ बनी हैं जो इस ट्रेन के ऊपर ही, आई थिंक आप लोगों ने देखा है कि जो गाने हुए हैं। तो हम लोगों का दूसरा उद्देश्य ये है कि टूरिज़्म के बढ़ावे के साथ साथ इस तरह के और अवसर फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग दें कि फिल्म ना सिर्फ वो यहाँ शूट करें, बल्कि यहाँ की यादें लेके वापस जाएं और पूरे देश में अपने फिल्म के माध्यम से, बल्कि विदेशों में भी इस की जो खूबसूरती है इस एरिया की, वो दर्शाएं। तो ये फेस्टिवल उसके लिए भी है। तीसरा, हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो जिस तरह का आप देख रहे हैं माहौल है, फेस्टिवल का माहौल है, जो यहाँ के एरिया के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने फूड स्टॉल लगाए हैं, आइटम्स के स्टॉल लगाए हैं, और ये जो एरिया पिछले दिनों में जो घूम आज बिल्कुल घूम ने धूम मचाई हुई है। तो यही हमारा तीसरा उद्देश्य है कि यहाँ का जो फूड का है, संस्कृति है, आपके गाने बज रहे हैं, डांस होगा, और ये अगले 21 दिन तक ये फेस्टिवल हम लोगों का चलेगा। तो यहाँ की संस्कृति, डांस, सॉन्ग, एरिया की और क्या खासियत हैं, ये लोग हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सर, ये पहली बार राजनी में हो रहा है ये फेस्टिवल, क्या ये हर साल? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये हम लोगों का उद्देश्य ये है, ये हर वर्ष तो होना ही है, बल्कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट थीम पर इसको किस तरह से और जल्दी कर पाएँ।
वो हो सकता है हर महीने हम लोग कुछ किसी न किसी थीम पे इस तरह का प्रोग्राम हम यहाँ आयोजित करें, वो चाहे दार्जिलिंग में हो, चाहे घूम में हो, चाहे कुर्सियोंग में हो, या और कोई खूबसूरत स्टेशन पे हो, चाहे वो फिल्मों का जो फेस्टिवल है, किसी को कोई ऑथर नामी है उसको अपनी बुक रिलीज़ करनी है तो उसका फंक्शन करना है, तो वो कैसे हम लोग यहाँ अरेंज कर सकते हैं। कोई फूड फेस्टिवल है, इस एरिया की जो खासियत हैं उसके ऊपर क्या हम लोग फेस्टिवल कर सकते हैं। सॉन्ग एंड डांस का क्या है, तो हम लोगों की कोशिश है ना सिर्फ हर साल बल्कि इस तरह का फेस्टिवल हम लोग हर 3 महीने में या हर महीने कैसे कर सकते हैं, और उसमें आप सब लोगों की भी भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के लोगों की भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्टेशनों का हम लोग यहाँ कायाकल्प करना चाहते हैं, हेरिटेज रूप भी इसका बना रहे और लोगों को अवसर मिले, नए स्टॉल जो खोलना चाहते हैं स्टेशनों पे अपना दिखाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो चाहे इंडिया के हों या इंटरनेशनल टूरिस्ट हों, यहाँ का खान पान, यहाँ का जो कहना चाहिए हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो कपड़ा है, वो कैसे यहाँ स्टॉल हम स्टेशनों पे लगा के उनको आकर्षित करें और यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएं।